अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मामून अहमद खान। मामून, क्या करते हैं आप? मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। फाइनल ईयर। इसके बाद आप चले जाएंगे कहीं? डॉक्टर बन जाऊँगा। इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे। कुछ सवाल करेंगे भाई? मेरा क्वेश्चन यूनुस सर से है। करें। 2007 वर्ल्ड कप हम आयरलैंड से हारे ग्रुप स्टेजेस से पहले। तो क्या होता है उसके बाद हमारे कोच की डेथ होगी, तो वो कितना हार्ड टाइम था टीम के लिए। हाँ यूनुस भाई, आप थे वहाँ। बहुत हार्ड टाइम थे। देखिएगा उसके बाद अगर आप देखेंगे कि क्योंकि बॉब वुलमर के साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता था जो कि आपके सामने है, अभी स्क्रीन पे भी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एक कोच से बढ़ के था। आप कह सकते हैं कि बड़े भाई के थे या मेरे फादर फिगर की तरह होते। बिल्कुल। तो मामून उसमें ये हुआ कि उसका इफ़ेक्ट इतना हुआ कि मुझे मैं वाइस कैप्टन था, मुझे कैप्टन बनना था। और मैं एक ऐसा, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जिस शेप में था, जो मेरी फिटनेस थी, जो मेरी परफॉर्मेंसेस थी, तो मुझे अगले 10 साल के लिए कप्तान बनना था उसके लिए। लेकिन मुझे इतना इफेक्ट हुआ उस उनकी डेथ से कि मैं वापस आया और पाकिस्तान आके मैंने कहा कि जी मुझे कप्तान नहीं बनना। इतना इम्पैक्ट हुआ उसका, क्योंकि मुझे लगा कि अगर बॉब वुलमर मेरे साथ होते तो आज बड़ी बात नहीं कर रहे, लेकिन आज पाकिस्तान की क्रिकेट कुछ और ही शेप में होती। बिल्कुल, डेफिनेटली। बॉब वुलमर के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। मतलब ग्रेट कोच। यूनुस भाई, आयरलैंड का मैच हार गए। बॉब वुलमर से आखिरी बातचीत किसकी हुई थी और कुछ क्या बातचीत हुई थी, कुछ पता है? देखिए, मैं अभी पिछले दिनों ये बात मेंशन भी कर रहा था कि वो वाहिद मैच है कि बॉब वुलमर के साथ मैच के बाद मेरी बात नहीं हो सकी। जब भी मैच खेलते थे, मैच हारे या जीते, शाम में बॉब वुलमर या मेरे कमरे में या मैं उनके कमरे में या कि जाके लॉबी में या जैसे होटल्स में छोटे से बाहर बने होते हैं तो उसमें बैठ के हम जाके कोई ड्रिंक कर लिया, कोई वो वाली ड्रिंक नहीं, जी हाँ, ये अपनी हलाल ड्रिंक ले ली और अपने उस डिस्कशन की मैच पे कि यार आज ये पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव थे, हम मैच जीते, अगर मैच हारे तो क्यों हारे। इत्तेफाक से हम, क्योंकि मैं खुद मेरे ख्याल से एक आधा रन या 0 करके मैं आउट हुआ था उस मैच में, तो इतनी एम्बैरसमेंट थी कि मैं जैसे ही मैच ख़त्म हुआ हम कमरे में गए, अपने आप को बंद किया और उसके बाद इवन ब्रेकफास्ट पे भी सुबह तक बंद रहे और फिर 10-11 बजे पता चला जी बॉब वुलमर हमारे साथ नहीं है। तो इतना इम्पैक्ट हुआ और मेरे ख्याल से मैं फिर ये बात कहूँगा कि अगर बॉब होते तो शायद ये हमारी क्रिकेट जो है आज पता नहीं कौन से शेप में होती। अच्छा, इंजमाम भाई ने उस ज़माने में एक बयान भी दिया था, ये बयान सामने भी आ गया है कि लोग क्रिकेटर्स पे भी शक कर रहे थे। ऐसा कुछ था? पुलिस बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल, क्योंकि जब ये हमने आखिरी मैच खेला अगेंस्ट जिम्बाब्वे तो हम 3 दिन के लिए एक आइलैंड पे हमें ले गए और वहाँ पे हमें रखा और फिर हमारे पूछगछ की? जी बिल्कुल, हमें वहाँ रखा गया और उसके बाद हमारे मुख्तलिफ टेस्ट हुए और उसके बाद 3 दिन तक हमें रखा गया। तो और बुरा लग रहा होगा? टॉर्चर था बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से ये बॉब का फिर ना रहना, फिर ये तीन दिनों के लिए एक अलग आइलैंड में जिसमें हमारे पास कोई आ नहीं सकता, हम किसी के पास जा नहीं सकते। और आप नेशनल टीम है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की नेशनल टीम, वो नेशनल टीम जो कि वर्ल्ड कप जीते हुए है और इतनी बड़ा जो है जिम्बाब्वे की पुलिस जिनका नाम लोकल वहाँ की वेस्ट इंडीज़ की उसमें, तो अच्छा, कैरेबियन में? हाँ, कैरेबियन में हुआ। लेकिन ये कि बहुत हार्ड टाइम था, तो ये वो वजह थी जब मैं वापस आया तो फिर कैप्टनसी नहीं की। बहुत बड़ी मुसीबत है भाई ये तो। नहीं, देखिए बाज़ औक़ात ये आपको हर्ट करता है। हर्ट इस तरह करता है कि देखिए जब आप एक नेशनल टीम के लिए खेल रहे होते हो और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो आप एम्बेसडर तो होते हो, सही बात। लेकिन ये हमारा भी जितना हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको, अपने झंडे को, अपने मुल्क के अच्छे ब्रांड एम्बेसडर बने, लेकिन फिर मुल्क का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आपकी केयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर दी भाई।